नमस्कार दोस्तों। पीएफ को लेकर बहुत बड़ी राहत इस लॉकडाउन के चलते एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को मिली है। 12 मई 2020 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज अनाउंस किया था और उन्होंने कहा था कि एवरी डे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी उसकी डिटेलिंग करेगी। 13 मई को यानी आज पहले दिन डिटेलिंग की गई है। बिजनेस और एमएसएमई से जुड़ी हुई कुल 16 पॉइंट्स की डिटेल इसमें दी गई है, जिसमें पॉइंट नंबर 7 और 8 जुड़े हुए हैं पीएफ एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर से। उन सारे पॉइंट्स की हम डिटेल इस वीडियो में जानेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे ये आपको और सारे बिजनेसेस को राहत पहुंचाने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर, भारत का सबसे बड़ा चैनल एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर से जुड़ा हुआ। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं पीएफ से जुड़ी हुई बड़ी राहत। तो दोस्तों, इस राहत पैकेज का नाम रखा गया है आत्मनिर्भर भारत और उसके पार्ट 1 में जो 13 मई को घोषणाएं की गई है वो जुड़ी हुई है बिजनेस और एमएसएमई से। और आज के इस वीडियो में हम क्विकली समराइज करने वाले हैं वो सारी राहत जो पीएफ से जुड़े हुए एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को मिली है। ये 16 पॉइंट की स्कीम आज डिस्कस की गई थी, जिसमें से पॉइंट नंबर 7 और 8 हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पीएमजीकेवाई का जो एक्सटेंशन है उसके बारे में, जो रेट का रिडक्शन किया गया है पीएफ का उसके बारे में, और साथ ही साथ समझेंगे कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज और कंसल्टेंट्स को हो सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 3 मंथ एक्सटेंशन की, जहां तक ये बात जुड़ी हुई है पीएफ से। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पीएमजीकेवाई के अंतर्गत 12% जो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स का शेयर था पीएफ का, वो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा था फॉर 3 मंथ्स, जो महीने थे मार्च, अप्रैल और मई। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया था वो था कि 100 एम्प्लॉयज से कम होने चाहिए कंपनी में, उसमें से भी 90% पीएफ में कवर्ड होने चाहिए और उनकी तनख्वाह 15,000 से कम होनी चाहिए। इन 2 क्राइटेरिया के बाद जितनी भी कंपनीज इस क्राइटेरिया में फिट हो रही है, अगर उन्होंने अपना ईसीआर फाइल किया है तो उसमें डायरेक्ट बेनिफिट आ रहा था मार्च, अप्रैल और मई महीने से जुड़ा हुआ, और उसमें किसी भी प्रकार का बाद में रीइंबर्समेंट की जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट बाद में इसमें यह भी अनाउंसमेंट आया कि जिन्होंने अपने पहले ही रिटर्न फाइल कर दिए थे, क्योंकि स्कीम बड़ी लेट आई थी, 13 अप्रैल के आसपास ये स्कीम आई थी, तो जब तक ऑलरेडी किसी ने अपने रिटर्न जमा करा दिए हो तो उनका रीइंबर्स भी किया जाएगा, ऐसा बाद में अनाउंसमेंट आया था। अब फिलहाल ये स्कीम को आने वाले 3 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जून, जुलाई और अगस्त तक। वही सारी कंपनियां जो पिछले फेज में एलिजिबल थी, अब वो अगस्त 2020 तक इस स्कीम का लाभ ले पाएगी, और उनके 90% एम्प्लॉयज जिस भी कंपनी में 15,000 से नीचे हैं और वो कंपनी पीएफ में कवर्ड है, तो उनका एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयर का दोनों का शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट जमा करा देगी। इससे कुल मिलाकर 3.5 लाख के आसपास कंपनीज को फायदा होगा। कुल मिलाकर 72 लाख कर्मचारियों के अकाउंट में पैसे आएंगे और ओवरऑल 2500 करोड़ इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। दूसरी इसमें बात करते हैं रेट ऑफ रिडक्शन की, जो एक सबसे बड़ी राहत है और ये अक्रॉस द बोर्ड दी गई है, इसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है, क्योंकि पीएफ की जो एग्जिस्टिंग रेट्स है वो 12% ईच है, चाहे एम्प्लॉयर की हो चाहे एम्प्लॉय की हो, 12% डिडक्शन होता है। अब उसे घटाकर कर दिया गया है 10%, यानी मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की 10,000 सैलरी है तो फिलहाल उसका 1,200 रुपए पर मंथ डिडक्ट होता था और 1,200 ही एम्प्लॉयर जमा कराता था। अब इसे घटाकर कर दिया गया है 10%, यानी अब 1,000 रुपए ही एम्प्लॉय का डिडक्ट होगा और एम्प्लॉयर को भी 1,000 रुपए एडिशनल जमा कराने पड़ेंगे, यानी ओवरऑल जो पहले 2,400 रुपए जमा होता था अब वो घटकर 2,000 रुपए हो जाएगा। लेकिन इससे जो एम्प्लॉय की टेक होम सैलरी है वो बढ़ेगी और ओवरऑल एम्प्लॉयर का जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो कम होगा। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी स्टेट पीएसयूज है या सेंट्रल यूनिट्स है या गवर्नमेंट यूनिट्स है, वहां पर 12% कंट्रीब्यूशन लगातार जारी रहेगा, वहां पर यह राहत नहीं है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा देना चाहती है, तो गवर्नमेंट ने कोई भी इसमें रिडक्शन नहीं किया है खुद के पार्ट को लेकर। वहां पे 12% गवर्नमेंट ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करती रहेगी, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनका वहां पर 10% ही डिडक्शन होगा, यानी जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है पीएसयूज का वो 12% आएगा, लेकिन एम्प्लॉय का वहां पे भी 10% ही डिडक्शन होगा और एम्प्लॉय की टेक होम सैलरी इसमें बढ़ जाएगी। इस स्कीम में वो एम्प्लॉय एलिजिबल नहीं होंगे जो पीएमजीकेवाई में ऑलरेडी कवर्ड है और जिनका 12% सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी पे कर रही है।
इससे ओवरऑल 6.5 लाख एस्टेब्लिशमेंट, जो बचे हुए सारे एस्टेब्लिशमेंट है, उनको फायदा होगा और करीब 4.3 करोड़ एम्प्लॉइज को इसका फायदा होगा। अब इसमें 2-3 प्रैक्टिकल चैलेंजेस समझिए दोस्तों। सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि जो पीएसयूज हैं और स्टेट पीएसयूज हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिट है, वहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10% रखा जाएगा। तो एक तरीके से डिफरेंस क्रिएट करेगा। कई सारे सॉफ्टवेयर्स में कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो लोग मेरा पीएफ का कैलकुलेशन वीडियो देख चुके हैं उन्हें ये पता है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मैच होता है और ज्यादातर सॉफ्टवेयर में यही कैलकुलेशन की जाती है। तो इस केस में स्पेशली उन यूनिट्स में, स्पेशली उन कॉन्ट्रैक्टर्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत काम कर रहे हैं, वहां पर कैलकुलेशन में मिस्टेक आएगी। इसके अलावा एक और चीज गई कि इसमें पीएमजीकेवाई के अंतर्गत कवर्ड एम्प्लॉय को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी उनका जो भी 12% है वो पूरा के पूरा उनका डिडक्ट होना चाहिए या जमा होना चाहिए। बेसिकली उनका डिडक्शन तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन उनका पूरा 12% गवर्नमेंट पे कर रही है, तब उनका 10% काटने का पॉइंट नहीं है। तो इस केस में भी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एट प्रेजेंट एडवांस में हमको पता नहीं चलता कि किस व्यक्ति को बेनिफिट मिलेगा, किस व्यक्ति को बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो भी इसमें जो कंसल्टेंट्स हैं, एचआर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले समय में देखते हैं ये स्कीम कैसे इंप्लीमेंट होती है, इसमें किस तरह का फायदा होता है। ये अगले 3 महीने के लिए होगी, आने वाले 3 महीने की होगी, यानी इस महीने का जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उसके लिए नहीं, बल्कि आने वाले 3 महीनों के लिए, जो मैंने आपको पिछली साइड में भी बताए हैं, जो महीने रहेंगे जून, जुलाई एंड अगस्त 2020। तो दोस्तों, आप में से जो लोग पेरोल से जुड़े हुए हैं, पेरोल से इंटरेस्टेड है, हमने उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स बनाया A to Z ऑफ पेरोल प्रोसेसिंग, जिसमें स्पेसिफिकली पीएफ पर हमने 2 लेक्चर बनाए हैं और लगभग 1.5 घंटे में पीएफ की कैलकुलेशन को डिटेल में समझा है। इसके अलावा हमारे पोर्टल LLA प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर और भी कई सारे कोर्सेज हैं जो कंप्लाइंस से जुड़े हुए हैं, लेबर लॉ से जुड़े हुए हैं, जॉब रिलेटेड स्किल्स जैसे एक्सेल, रेज्यूमे प्रिपरेशन और इंटरव्यू से जुड़े हुए हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर फॉर्म भर सकते हैं, ताकि जब आपके रिलेवेंट कोई कोर्स आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के एपिसोड में इतना ही। आने वाले कुछ एपिसोड में हम आज हुई इस चर्चा को और भी गहराई से समझेंगे, एम्प्लॉयर से जुड़े हुए और जितने भी अनाउंसमेंट हुए हैं 13 मई की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्हें भी समझेंगे, और ओवरऑल ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिए जाएंगे। आप सभी से निवेदन है, इस देश के जो भी एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स हैं, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट एपिसोड आपसे मिस ना हो जाए। आज के एपिसोड में इतना ही। ऋषभ जैन को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।